जिंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली खवातीन अब मैदान सियासत में भी अमली तौर पर भरपूर हिस्सा ले रही हैं। आम इंतखाबात में मुख्तलिफ नशिस्तों पर मुतादिद खवातीन आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं, जो महदूद वसाइल के बावजूद घर घर और बाजारों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाती नजर आ रही हैं। सखर से यासिर फारूकी की रिपोर्ट देखिए। माजी की निस्बत इस बार आम इंतखाबात में बहुत सी चीज़ों का फ़र्क वाज़े है। अहम और नुमाया तब्दीली ये है कि सखर में सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 24 और 25 से 2 खवातीन सबा भट्टी और शाइस्ता खोसो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जो महदूद वसाइल के बावजूद खवातीन वर्कर्स के साथ घर घर और बाजार बाजार जाकर वोटर्स को अपने मंशूर की आगाही देने में मसरूफ हैं। हमारा यही मंशूर है कि साफ पानी हम मुहैया करेंगे, हॉस्पिटल्स का निज़ाम बेहतर करेंगे, बच्चियों की तालीम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और हमारा यही मकसद है कि जो लोग मिडिल क्लास घराने हैं उनके लिए छोटे बिजनेस जो हैं वो स्टार्ट किए जाएं। छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएंगे ताकि वहाँ पे खवातीन को रोजगार फराहम कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अच्छी तरह कैंपेन चलाएं, आप घर घर जाएं, अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाएं, तो लोग तो इंतजार में है कोई ऐसा बंदा आए जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे शहर के लिए बेहतर हो, काम कर सके। महंगाई में बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार भी इंतखाबी मुहिम के अखराजात के हवाले से फिक्रमंद दिखाई देते हैं। ऐसे में मुतवस्सित तबके की इन खवातीन का इलेक्शन मुहिम चलाना और अखराजात बर्दाश्त करना काबिल सताइश है। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। गुजरात के हल्का NH 64 के अहम मसाइल में सीवरेज और सड़कों की खराब सूरत हाल सबसे अहम है। अवामी मसाइल के बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राजा रियाज अहमद रासिख। जी, मैं इस वक्त NH 64 में मौजूद हूँ। यहाँ हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जो शजात साहब के बेटे हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन मौजूद हैं। मैं समझता हूँ हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं कि वक्ती तौर पे एक जगह से सीवरेज को इनखला करके दूसरी जगह डाल दिया जाए। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर गुजरात की सीवरेज का है और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अवाम की ताकत से जीतने के बाद जो गुजरात की सीवरेज है उसको इंटरनेशनल मियार पर बनाया जाए। इतना ज़्यादा अच्छा गुजरात के लिए नहीं हो पाए, काम नहीं हो पाए। स्पेशली गुजरात के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं ही हैं। बात में जो बुनियादी मसाइल की जहाँ तक बात है वो आज तक सीवरेज का मसला बहुत अहमियत का हामिल है। ये पाकिस्तान का सबसे मशहूर हल्का है और सबसे मजलूम हल्का भी है। इस शहर के अंदर मेरा ख्याल में है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सीधा है। ये सारे का सारा शहर गंद से अटा पड़ा है। यहाँ में जो है वो करप्शन भी है और बहुत सारे मामलात ऐसे ख़राब हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इस हल्के से कामयाब होने के बाद इस शहर को इंशाल्लाह ताला खूबसूरत भी करूँगा। खुजार के हल्का NH 256 में अवाम साबका हुकूमतों की मायूस कुन कारकर्दगी पर इंतखाबी उम्मीदवारों पर तनकीद कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयूब बलोच। जी हाँ, जूं आम इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, सियासी गहमा गहमी भी उरूज पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NH 256 खुजार में। इस हल्के की 3 सूबा असम्बली की नशस्तें भी कायम हैं। अब हम खुजार के मसाइल की तरफ आते हैं। खुजार में जो मसाइल हैं उनमें सारे फहरिस्त तालीम, सेहत के मराकज़ जो है ना वो उस पर खासी आवाम को मुश्किल दरपेश हैं। आब नोशी की किल्लत और रईस कसर जो है ना बिजली की जो तवील लोड शेडिंग 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने भी शहरी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा तबका अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे नाला तो है, लेकिन वो वोट को कौमी अमानत समझकर ये भी कहते हैं कि जी वोट तो हम ज़रूर देंगे, लेकिन ऐसे नुमाइंदों का चुनाव करेंगे जो आइंदा आम इंतखाबात में आवाम के मसाइल हल करने में खासा दिलचस्पी लें। जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर और कौमी असम्बली के हल्का 97 के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि वो मुंतखब होकर इलाके की सियासत बदलेंगे। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में हुमायूं अख्तर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इलाके की और किसानों की हालत में बेहतरी आएगी। NH 97 की आवाज़ इस्लामाबाद के ऐवानों में उठाई जाएगी। आप देखेंगे कि इस तहसील की आवाज़ लाहौर के ऐवानों में और इस्लामाबाद के ऐवानों में उठाई जाएगी। इस मुल्क की 2/3 आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है और हम सियासतदान सोए हुए हैं। ये नौजवान जो है मायूस है, इसकी हमने मायूसी दूर करनी है, इसको इल्म देना है, इसको कंप्यूटर के चीज़ें सिखानी है। अच्छी नौकरियां आजकल उसमें हैं ताकि मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर जा सकें। इंडस्ट्रियल जोन बनाना है, इधर इंडस्ट्री लगानी है। अभी तो साल से 1 या 2 इंडस्ट्रियाँ हैं इधर।
सैकड़ों लगाएंगे ताकि नौजवानों को अपने घर के पास, अपने माँ बाप के पास नौकरी मिल सके और वो को कमाई कर सकें। इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होते ही इलेक्शन से जुड़े कारोबार चमक उठे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स के लिए खाने की देगें हों, इलेक्शन कैंपेन और वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए रेंट कार या प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार हो, सब उरूज पर है। इंतखाबी अमल से जुड़े कारोबार के बारे में बता रही हैं पेशावर से महम कुरैशी अपनी रिपोर्ट में। पेशावर में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। उम्मीदवार अपना पैगाम घर घर पहुंचाने में मसरूफ़ अमल हैं। वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए सालों साल से जारी सिलसिला पैनाफ्लेक्स, स्टिकर्स, बैजेस, पोस्टर्स और बैनर्स की छपाई का काम जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार और उनके हामी छपाई के लिए मशहूर मोहल्ला जंगी का रुख कर रहे हैं। प्रेस मालिकान कारोबार में इजाफे पर खुश दिखाई देते हैं। दिन रात हम काम करते हैं और ये हम इसको कंप्लीट करके देते हैं, इधर डिज़ाइन भी बना के और प्रिंटिंग भी करके उसको कंप्लीट दे देते हैं। इससे पहले तो यह कारीगर तकरीबन 1000 था, अभी काम ज़्यादा है तो तकरीबन 4000 कारीगर यहाँ काम करते हैं। प्रिंटिंग के कारोबार के अलावा किराए पर छोटी बड़ी गाड़ियों की बुकिंग भी जारी है। उम्मीदवार रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स, जबकि पोलिंग डे पर वोटर्स को घरों से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने के लिए गाड़ियाँ बुक कर रहे हैं। काम अच्छा चल रहा है, इलेक्शन की टाइम आया है तो इसलिए तो गाड़ी बहुत ज़्यादा चलते हैं। इंतखाबी सरगर्मियों से मुंसलिक कारोबारी अफराद दिन रात काम करके सियासी जमातों की जानिब से मिले हुए ऑर्डर्स पूरे कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी अखराजात की एक हद मुकर्रर की है, ताहम पेशावर में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीदवार जीत की लगन में मुकर्रर अखराजात से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। कैमरामैन सिद्दीक मंगश के साथ महम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर।